देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स कौन है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में विपक्ष के प्रत्याशियों का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, दबाव बनाया, लालच दिया? एक नहीं बल्कि तीन वाक्य हैं। जी बिल्कुल 3 वाक्य सबूत के साथ, प्रमाण के साथ प्रशांत किशोर रखने का दावा कर रहे हैं। अब ये 3 प्रकरण परिणाम जो है तस्वीरों के साथ प्रशांत किशोर ने जो रखे हैं, उसने खलबली मचा दी है। ध्यान से सुनिएगा, एक वाक्य को प्रशांत किशोर यानी कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया जो दावा कर रहे हैं, उस दावे की पहली कड़ी यानी कि पहला केस है दानापुर का, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर ने किया कि उन्होंने एक व्यावसायिक मुटुर शाह को टिकट दिया था, सिंबल दिया था, मगर दावा यह कि मुटुर शाह निर्वाचन के ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि मुटुर शाह किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद अमित शाह के बगल में खड़े हैं। देखिए आप, यह तस्वीर बाकायदा प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं। यानी जिस दिन नामांकन दाखिल करने का दिन मुकर्रर था, मुटुर शाह बीजेपी आला कमान के साथ दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब सुनिए प्रशांत किशोर पीके का जो पहला दावा है, और फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा प्रकरण भी आपको बताएंगे जिसने खलबली मचाई है। मगर सुनिए प्रशांत किशोर का यह आरोप जो वो लगा रहे हैं। मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए, और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन स्वराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। अब पीके के दूसरे गंभीर आरोप की तरफ आते हैं, मगर सवाल यह कि मामले की सच्चाई है क्या? क्या वाकई में यह जांच का विषय है या फिर नहीं? चुनाव आयोग यह बताएगा कि नहीं कि मामला कितना गंभीर है। एक वोटर को आप पैसे देते हुए, डराते हुए अगर दिखाई दे जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लेकिन क्या यहां पर भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के प्रभारी, जो बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खुलेआम जन स्वराज के प्रत्याशी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको घुमाया जा रहा है? और अब दूसरे केस पर आइए, जहां पर बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर सीट का वाकया है। वहां भी एक ऐसा ही करिश्मा देखने को मिला। प्रत्याशी ने सिंबल लिया और फिर प्रत्याशी रहस्यमय तरीके से गायब हुआ, और फिर उसके बाद नामांकन वापस होता है। आरोप यह कि एलजेपी के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता बुलास पांडे वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जन स्वराज के प्रत्याशी डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को टिकट दिया गया था। मगर इत्तेफाक देखिए, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी बीजेपी के चेहरे जो है, बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार में, धर्मेंद्र प्रधान के साथ दिखाई देते हैं। सुनिए पीके का यह दूसरा आरोप, और फिर तीसरे प्रकरण पर भी आएंगे, हैरान करने वाला, वो भी आपको बताएंगे तीसरा प्रकरण क्या है। मगर पहले सुनिए ब्रह्मपुर सीट का, जी हां, ब्रह्मपुर सीट का वाकया पीके की जुबानी। जन स्वराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं, और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जन स्वराज का टिकट लिया
जन सुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे, और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है जहां पर डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। हम चित्र जारी कर रहे, देखिए धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये देखिए हाथ मिला रहे हैं भाई साहब, इस डॉक्टर के घर पर बैठ के इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। अब तीसरे वाक्य पर पीके कह रहे हैं कि भाई भाजपा के केंद्र में मंत्री बकायदा प्रत्याशी के घर बैठे हैं, दबाव बना रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। तो सवाल वही कि क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? हलफनामा राहुल गांधी को कहा गया, लेकिन अब खुद यहां कोई एक्शन लेगा। तीसरे प्रकरण पर आइए। तीसरा प्रकरण गोपालगंज का बताया जा रहा है। यहां डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को टिकट दिया गया था। प्रशांत किशोर कह रहे हैं शशि सिन्हा को, और रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार कर रहे थे, ठीक ठाक सब कुछ, मगर 3 घंटे में हृदय परिवर्तन हो गया। यानी 8 बजे प्रचार और रात को 11 बजे, ठीक 11 बजे के बाद भाजपा के एमएलसी के पास डॉक्टर साहब पहुंचे, या डॉक्टर साहब के पास वो एमएलसी पहुंचे। सुबह होते होते इनका भी नामांकन वापस हो गया। बाद में इनकी तस्वीर भी भाजपा के ही प्रत्याशी के साथ आई, यानी दोनों गले मिल रहे थे, दोनों विरोधी प्रत्याशी गले मिल रहे थे। इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है जो प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं। इनको जन स्वराज का उम्मीदवार बनाया गया गोपालगंज से। ये उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। यह है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। और ये देखिए कल परसों रात में ये 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह का दबाव बनाकर ये मजबूर किया कि आप चुनाव में अपना नामांकन वापस लीजिए। और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं। तो यानी एक एक प्रकरण कई सवाल खड़े कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर कि अगर ये मामले उसके संज्ञान में आते हैं तो क्या चुनाव आयोग कोई कदम उठाएगा। वैसे याद कीजिए, एक वाकया और याद आया। लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और तब सूरत से एक प्रकरण सामने आया था। याद करिए सूरत में क्या हुआ था। सारे के सारे विपक्षी दलों के प्रत्याशियों का नामांकन वापस हो गया था रहस्यमय तरीके से। और यह भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ था कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत गया था। तो क्या बिहार में भी कुछ ऐसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तभी तो पहले प्रकरण में ही भारत के गृह मंत्री, आपने देखा पहले तस्वीर, भारत के गृह मंत्री अमित शाह मुठुर शाह के साथ दिखाई देते हैं। इतने बड़े नेता हैं अमित शाह, मगर दानापुर में जन स्वराज के उम्मीदवार के साथ उनकी मौजूदगी क्या सवाल नहीं खड़ा करती। दूसरा प्रकरण सत्य प्रकाश तिवारी का, जो हमने आपको जो पीके की जुबानी सुनाया। बताइए, धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठकर चाय पानी नाश्ता हो रहा है। और तीसरा प्रकरण गोपालगंज, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा 8 बजे तक प्रचार और 11 बजे हृदय परिवर्तन और बीजेपी के साथ गले मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या लोकतंत्र के लिहाज से ये तस्वीरें कुछ संदेश देती हैं? और संदेश जो देती हैं उस पर आपकी क्या राय है? जरा आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं इन तस्वीरों को लेकर। एक एक मुद्दा हमने आपके सामने रखा। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच
आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।